तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस की कि हाउ टू एक्चुअली अचीव प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड डाइट. And for that we have in conversation with us Mr. Mohit Nijhawan. So microgreens, there are 4 stages of the vegetable. जब हम कोई भी किसान सीड सो करते हैं, सबसे 1 या 2 दिन में स्प्राउट्स पैदा हो जाते हैं. स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज को हम माइक्रोग्रीन्स कहते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 400 grams of fruits and vegetables should be in our diet on a daily basis. कि इंडियन हाउस होल्ड्स में जो इंडियन कुकिंग होती है, हम हर चीज़ को इतना पका देते हैं कि जो रह गई होती है 30-40% न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी ख़त्म हो जाती है. मेरा अपने व्यूअर्स से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें. आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है. अगर आप बीमार हो गए तो बाकी सारा कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा. अगर मैं एक इंडिया की बात करूं, सिर्फ एक हमारी कंट्री 35,000 करोड़ रुपीस हम एक साल में लगा देते हैं सिर्फ अपने हार्ट को बचाने के लिए. डायबिटीज 60,000 करोड़ रुपीस हमारा एक साल का खर्चा सिर्फ डायबिटीज को मैनेज करने में लग जाते हैं. हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी वर्मा, CEO फाउंडर एट युक्ति हर्ब्स. और आज का हमारा पॉडकास्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इट इज हाउ टू नर्चर वेलबींग एंड प्रिवेंट डिजीजेस. अब हम इस बारे में बात तो करते रहते हैं कि डिजीजेस से दूर रहना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करनी चाहिए, अपना डाइट ठीक रखनी चाहिए, बट एक्चुअली में कोई बताता नहीं है कि ये सब करना कैसे है. तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस की कि हाउ टू एक्चुअली अचीव प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड डाइट. And for that we have in conversation with us Mr. Mohit Nijhawan, who is an urban unconventional farmer and is the CEO founder at Greeno. So सबसे पहले तो we'll start with welcoming him on the podcast. So thank you so much for taking out the time. It's always an honor to talk to you. Thank you, Sakshi, for giving me an opportunity to invite at Yukti Herbs. Thank you so much. It's our pleasure, sir. तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में जानकर कि आपने इतने बड़े बड़े फार्मा जायंट्स के साथ काम किया. देन हाउ डिड यू चेंज योर करियर पाथ इनटू फार्मिंग? सो जर्नी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आफ्टर 80 years of independence, हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं. If I'll ask you to paint a picture of an Indian farmer, what image you guys get in your head? A poor, uneducated guy, hands folded, praying to the Lord for better harvest? Is this the good image of an Indian farmer? Not at all. The answer is big no. So let me reintroduce myself. My name is Mohit Nijhawan. I am an urban unconventional Indian farmer. So फार्मा से फार्मर की जर्नी के पीछे एक स्टोरी है. वो स्टोरी ऐसी है, आई स्टिल रिमेंबर 19 सितंबर 2017 एक 2 महीने का बच्चा लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट हुआ. डॉक्टर्स उसको डायग्नोज कर रहे थे और मैं रेयर डिजीज़ की ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था. जब पता लगा, डायग्नोज करते करते उसको एक बीमारी जिसको पोम्पे कहते हैं वो डायग्नोज हुई. उसमें पेशेंट की एंजाइम्स काम करना बंद कर देती है. सो द ट्रीटमेंट कॉस्ट वाज एग्जॉर्बिटेंट. 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा था उसका 1 साल का, जो कि इंडिया में अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था. वी कुडंट सर्वाइव दैट पेशेंट because of the cost and so many other factors. उन पेरेंट्स को हमने रिक्वेस्ट की, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की, हम इसकी जांच करना चाहेंगे. और हमारी कंपनी ने भी इनिशिएटिव लिया कि जाने तो सही इस बीमारी का कारण क्या है. जब हमें पता लगा उस बच्चे की बॉडी के अंदर एंडोसल्फेन, जो आज से 30 साल पहले बैन हो चुका है, ऐसा केमिकल जिसको DDT जैसा एक केमिकल, कैल्शियम कार्बाइड जो स्लो पॉइजन का काम करता है, मेलाचाइट, कॉपर सल्फेट जैसे हार्मफुल केमिकल्स उसकी बॉडी में मिले. आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि 6 महीने तक तो बच्चा माँ के दूध में ही डिपेंडेंट होता है. तो 2 महीने के बच्चे के अंदर इस तरह के केमिकल्स कैसे चले गए? उसके माँ बाप
दोनों किसान थे। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स का इतना एक्सपोजर, और जब सब्जी पैक भी होती है उसको स्टोर करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, मेलाचाइट, कॉपर सल्फेट जैसे केमिकल्स का यूज होता है। वो सांस के रास्ते और खाने के रास्ते उन पेरेंट्स के, उस माँ के दूध के थ्रू उस बच्चे की तरफ पास हो रहा था, और वो बॉडी में उस बच्चे के जाकर 10 टाइम्स बायोमैग्निफिकेशन हो रही थी, और वो बच्चे को ये बीमारी डायग्नोज हुई। 3 साल मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिमाग में बस यही चलता आ रहा था कि हम इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कैसे बचा सकते हैं। कहते हैं जब कुछ करवाना होता है भगवान ने, तो चारों तरफ से आपकी सबसे पहले परीक्षा भगवान लेते हैं। मैं बॉम्बे में था, मैं चंडीगढ़ आया, पता लगा मेरे मदर इन लॉ को कैंसर डायग्नोज हुआ, 4th स्टेज कैंसर, एंड शी डाइड। ठीक 10 महीने बाद डायग्नोज हुई मेरी सिस्टर इन लॉ, अगेन शी डाइड। मेरे रियल ब्रदर के किडनी में रीनल सेलर कार्सिनोमा। मैं फार्मा बैकग्राउंड से था, मुझे पता था उसकी जो किडनी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो ड्यूडेनम के बहुत पास है। वी एज अ फैमिली टुक द डिसीजन टू गो फॉर नेफ्रेक्टोमी। हमने अगले ही दिन नेफ्रेक्टोमी करवाई। टुडे ही इज फिट एंड एक्टिव, और उसके बाद हमने उसके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस की। सो ठीक 30 दिसंबर सन 2020 को आई टुक द डिसीजन टू गिव द रेजिग्नेशन। सो मैंने उस दिन रेजिग्नेशन दिया और मेरी फार्मा से पूरा करियर शिफ्ट करके फार्मिंग में आया। सो ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, फार्मा टू फार्मिंग। तो सर आपने अपनी पूरी स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में बता दी, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपकी फैमिली में तो जो इंस्टेंसेस हुए, बट स्टिल अपनी इतनी बड़ी एस्टैब्लिश्ड करियर को छोड़ना, इतनी हैंडसम सैलरी को छोड़ना और एक ऐसे कॉज के लिए काम करना एंड देन उसको एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट करना, इट टेक्स अ बिग हार्ट। सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। तो सर अब आप ये बताएं कि हाउ डिड ग्रीनू, योर ब्रांड, हाउ डिड दैट come into being? So Greenu is the miniature, मतलब like हम वेजिटेबल्स के मिनिएचर को ग्रो करते हैं, दैट इज माइक्रो ग्रीन्स। सो माइक्रो ग्रीन्स जब बच्चा छोटा होता है 2-3 साल का, उस स्टेज को अगर हम वेजिटेबल्स के साथ कंपेयर करें, वो माइक्रो ग्रीन्स कहलाते हैं वेजिटेबल्स में। तो हम उसको प्यार से कोई निक नेम दे देते हैं, जैसे चिंटू, चीकू, दीपू। सो वैसे पीछे यू जरूर आते हैं कि आपके साथ वो बहुत कनेक्टेड है। सो द फूड, वेजिटेबल्स, द फ्रूट, द फूड शुड बी नेचुरल एंड सस्टेनेबल। और ग्रीन एक ऐसा कलर है, ग्रीन इज द कलर ऑफ नेचर। सो ग्रीन यू, मैं लोगों को ग्रीन नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहता था। हमारे इंडिया की संस्कृति जो आयुर्वेदा है उसके साथ कनेक्ट करना चाहता था। तो ग्रीन यू, हर बंदे को एक तोहफा दे रहे हैं हम कि आप हेल्दी, जो आज हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है, हाउ टू नर्चर वेलबींग एंड प्रिवेंट डिजीजेस, एंड दिस इज द नेचुरल एंड अ सस्टेनेबल वे ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। एब्सोल्युटली, बहुत ही प्यारा वर्ड है एंड इट इज अ वेरी कैची वर्ड। ग्रीनू बोलने में भी बड़ा मजा आता है इसको। आपको मिलते होंगे कॉम्प्लीमेंट्स इस नाम के लिए बहुत? यस, बहुत ज्यादा। बच्चों को भी पसंद है, बिकॉज माँ अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती है उनकी डाइट को लेकर। सिंस चाइल्डहुड माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी हरी सब्जियां खाया करो। तो बच्चों के लिए जो माँ का अटैचमेंट है उसकी हेल्थ के लिए, कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, तो बच्चों को भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। राइट। तो सर यू सेड कि हम ग्रीनू में माइक्रो ग्रीन्स की ग्रोथ करते हैं, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो व्हाट माइक्रो ग्रीन्स आर। तो आप थोड़ा इलैबोरेट करके बताएं कि व्हाट आर माइक्रो ग्रीन्स और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? ओके, सो माइक्रो ग्रीन्स, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द वेजिटेबल। जब हम कोई भी किसान सीड सो करता है, सबसे 1 या 2 दिन में स्प्राउट्स पैदा हो जाते हैं। स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज को हम माइक्रो ग्रीन्स कहते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द वेजिटेबल: स्प्राउट्स, माइक्रो ग्रीन्स, then baby greens and mature vegetables. Beyond sprout stage of the plant are microgreens, which are younger than baby greens. Microgreens में क्या होता है, जब एक स्टेम
और सिर्फ 2 कोटिलेडन लीव्स आते हैं। बहुत से रिसर्च पेपर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से, जहाँ से मैंने पढ़ाई भी की है इस प्रोडक्ट को लेकर। उन्होंने पाया जब इस स्टेज पे सब्जी होती है उसके अंदर 4 से 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन होता है कंपेयर टू मैच्योर वेजिटेबल्स। अब हरी सब्जी को खाना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 400 grams of fruits and vegetables should be in our diet on a daily basis. With this, we can prevent all such non-communicable diseases like cancer, diabetes, cardiovascular diseases, neurological disorder, PCOD, PCOS, asthma by 90%. और जो न्यूट्रिशनल गैप है आज की डेट में, किसी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल करता है 5 कटोरी सब्जी। एक कटोरी में 80 ग्राम आता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 400 ग्राम सब्जी शुड बी इन आवर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। ऑन द अदर साइड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है, उसको इंडियन पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक प्लेट बनाई और उसको बीच में से बाइफरकेट कर दिया। एक साइड हरी सब्जी और फल फ्रूट और दूसरी साइड नट्स, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, एग, फिश, ऑयल, राइस, कनक, चावल, ये सब कुछ कर दिया। सो इसका मतलब 50% ऑफ आवर फूड on a daily basis should be fruits and vegetables. With this we can prevent all such non-communicable diseases by 90%. But India is the कृषि प्रधान देश. We are proudly telling to the world that सबसे ज़्यादा fruits and vegetables की खेती हमारे देश में होती है. But 400 grams you will be surprised to know. मैं कृषि प्रधान देश की बात कर रहा हूँ. Availability is 210 grams only. सो अगर मैं फ्यूचर को देखते हुए मद्देनजर से अगर मैं फ्यूचर को देखते हुए ये बात कहूँ, तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाले हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उनमें तो सब में ही न्यूट्रिशन की कमी होगी। दूसरी चीज, आज आपको पता लगा 400 ग्राम सब्जी आप तो ले लोगे, बट उसके बावजूद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल, ये 5 ऐसी स्टेट्स हैं, 70% ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन 5 स्टेट से डिफरेंट लोकेशंस पे आती हैं। सो अगेन आई विल टेल यू, कैन यू पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड, कब सब्जी आपकी कटी बिहार में और कब आपकी प्लेट में चंडीगढ़ में पहुंची। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। पैकेजिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, लाइज ऑन द शेल्व्स. So we have found that 50% or 60% of the fruits, the nutrition will go. Absolutely. So आपके पास क्या बचा? सिर्फ फाइबर और वाटर टू सम एक्सटेंट. यही कारण है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. हमें बहुत जल्दी मौसम चेंज होता है तो हम अपना गला पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम वीक है. विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो वाटर सॉल्युबल है, एक दिन में ही वो खत्म हो जाता है. हमारे काफ पेन्स होते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, वन ऑफ द सिम्टम्स. सो इस वजह से जो माइक्रोग्रेन्स हैं, इसमें जैसे मैंने बताया 4 से 40 गुना ज्यादा पोषण होता है. तो अगर मैं 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम रोज खाऊं, जो कि टेस्ट में भी अच्छा है, दिस विल एनहांस द culinary एक्सपीरियंस. जो आप खाना बनाओगे उसको खूबसूरत भी बनाएगा, और दिस विल एड्रेस द न्यूट्रिशनल गैप्स, और वी कैन प्रिवेंट so many diseases with just 20 grams of microgreens. Wonderful. इसका तो बहुत ज़्यादा रोल है हमारी आजकल की डाइट में. तो आपने अभी स्कार्सिटी वाले पॉइंट को टच किया कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अपनी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं कर सकते. एक तो स्कार्सिटी है. देन द सेकंड थिंग इज दैट जहाँ से सामान आया, फ्रूट जहाँ पे उगाया गया, फिर कटा और पहुंचा, इस पूरे प्रोसेस में यू सेड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ड्रॉप हो जाती है. वी ऑल्सो
आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पर जैसे फ्रूट उगाया जाता है या वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं तो उसमें कितने हार्मफुल चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो वहीं पर ही लूज हो जाती है। yes. देन व्हाट हैपेंस इज कि इंडियन हाउस होल्ड्स में जो इंडियन कुकिंग होती है, हम हर चीज़ को इतना पका देते हैं कि जो रह गई होती है 30-40% न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी खत्म हो जाती है। तो माइक्रो ग्रीन्स लेने का सही तरीका क्या है? इज इट सपोज टू बी कुक्ड और अनकुक्ड? Yes, this is very very important to understand, जो हमारी ऑडियंस को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि 400 ग्राम सब्जी अनकुक्ड होनी चाहिए, तभी आप 90% तक इन बीमारियों से बच सकते हो। हम तो कुक कर देते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे खाने का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। 20 ग्राम माइक्रोग्रीन्स हमने अपने खाने के ऊपर, जैसे हम धनिया को गार्निश करते हैं, वैसे ही हमने अलग अलग वेजिटेबल्स के माइक्रोग्रीन्स को गार्निश करना है। किसी के अंदर विटामिन ई ज्यादा है, किसी के अंदर विटामिन सी ज्यादा है, किसी में विटामिन डी ज्यादा है, किसी में विटामिन के ज्यादा है। 20 ग्राम अगर हम रोज अपने सैलेड के ऊपर, सब्जी के ऊपर, सैंडविच के ऊपर, सैंडविच के अंदर फिल भी कर सकते हो आप, इसको स्टफिंग कर सकते हो माइक्रोग्रीन्स की, सूप के ऊपर, दाल के ऊपर, अगर आप ये गार्निश करके रोज खाओ, जिसका टेस्ट भी इतना अच्छा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you will feel like much higher energy levels, feel better, start thinking clearer, or you'll be more focused towards your work. Number 2, आज की डेट में हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम ये सोचकर निकलते हैं हमने पैसा कमाने, बट द बेसिक चीज़ पे अगर मैं जाऊं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी भी और अपने परिवार की भी। वो कैसे फुलफिल होगी? जब हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर वर्क, तो उसकी प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में वो हेल्प करेगी और विल बी हेल्दी एंड स्ट्रांग। तो कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। यस, राइट। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं या जो हमारी आईपीडी स्टे फैसिलिटी में भी रुकते हैं, हम उनको माइक्रोग्रीन ज़रूर देते हैं। तो मेरी ऐसी किसी पेशेंट से बात हो रही थी, तो दे वर टॉकिंग अबाउट योर माइक्रोग्रीन्स, दे वर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट कि ये तो हमें लगता था कि बहुत महंगा होगा, तो हमें लगता था सिर्फ बड़े लोग खाते होंगे। एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड सेलिब्रिटीज़ का आया कि ये जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, ये जो एक्टर्स हैं, ये कितनी उम्र तक बिल्कुल फिट रहते हैं। एंड यू नो 80 years old एक्टर, अब जैसे अनिल कपूर हैं, ही इज सो ओल्ड बट ही लुक्स लाइक बेयरली वेरी यंग, है ना। तो एक नॉर्मल पर्सन के दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि ये ना कोई आर्टिफिशियल चीज़ें करवाते होंगे हम पे, कोई अपने आप पर कोई ट्रीटमेंट्स करवाते होंगे। बट बीइंग इन द इंडस्ट्री वी नो कि अगर आप अंदर से नहीं ठीक, अगर आपके न्यूट्रिशनल गैप्स नहीं पूरे हो रहे, तो वट एवर यू डू इट विल बी शॉर्ट लिव्ड और इट विल नॉट वर्क। So what do you think these celebrities actually do to keep themselves fit and fit for a longer time? Yes, जितने भी ये सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इनके कोच होते हैं, इनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा होता है, डाइटिशियन ही इनका खाना प्लान करती है, और जो इनके मैनेजर्स, जो कुक होते हैं, इनके शेफ होते हैं, जो खाना बनाने वाले, मेन जो कोच का रोल प्ले करते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये नेचुरल वे से ही अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को, आई एम वेरी मच श्योर दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग, अगर हम कोई आर्टिफिशियल चीज लगाएं, उसका जो टाइम स्पैन होता है बहुत शॉर्ट होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी अगर वो ओवर यूज करते हैं इन सब चीजों की, चाहे कॉस्मेटिक्स की बात हो, चाहे आर्टिफिशियल चीजों की। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट प्लेयर्स और ये जो फिल्म स्टार्स, फिल्म एक्ट्रेसेस जितने भी हैं, ये नेचुरल वे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, जैसे मुंबई में भी अब हमारा ऑफिस है, वहाँ पर जो माइक्रोग्रीन्स का जहाँ हमारा सेटअप है, उसके हार्डली 300 मीटर्स दूर एक पंचकर्मा आयुर्वेदा सेंटर है। वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर पंचकर्मा करवाने जाते हैं। तो ये आयुर्वेदा नेचुरल चीज़ों के ऊपर और सस्टेनेबल चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जो कि वो
लंबे टाइम तक, जैसे 80-90 साल तक आपने बताया, अनिल कपूर जी और जो अमिताभ बच्चन जी कितने एनर्जेटिक हैं। राइट। सो क्या आपको लगता है ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स खाकर ऐसे हुए हैं? नहीं, इनका जो लाइफस्टाइल है इस तरह के नेचुरल वे से ही ये ट्रीट। तो ये तो वही बात होगी, जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले घर की नींव रखते हैं कि नींव जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक घर स्ट्रांग नहीं होगा। सो इट्स सिमिलर टू दैट कि आप ऊपर से कुछ भी करते रहो, बट अगर आप फ्रॉम द विद इन, अगर आपकी बॉडी अंदर से ही क्लीन और बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो बाहर वाली चीज तो टिकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो कॉस्ट वाइज लोगों को नोशन है कि ये बहुत महंगा होगा, तो आप एक बार जरूर क्लियर करें दैट इट इज वेरी इकोनॉमिकल, बोथ माइक्रोग्रीन्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स, जिससे आप ठीक रह सकते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ जरूर बताएं। हमारा बच्चा अक्सर जिद करता है मुझे चिप्स लेकर दो, तो अगर मैं इस चीज की कॉस्ट चिप्स से भी कम बताऊं ऑन अ डेली बेसिस, लेस देन 28 रुपीज पर डे, क्या अगर हम अपने बच्चों की हेल्थ के लिए, अपने परिवार की हेल्थ के लिए सिर्फ 28 रुपये, 28 रुपीज ऑन अ डेली बेसिस अगर हम स्पेंड कर सकते हैं, सो हम डिजीज फ्री होंगे। जैसे अभी आपने सेलिब्रिटीज की बात की, एंटी एजिंग इफेक्ट रहेगा इसका, और डिजीज फ्री लाइफस्टाइल रहेगा, और यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर वर्क, और आप अपना ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ओवरऑल बढ़ता हुआ देखोगे। एब्सोल्युटली। और 28 रुपए पर डे अभी खर्च करने सौखे भी हैं, इजी भी हैं, एंड मेक्स मोर सेंस दैन टू स्पेंड 28,000 और इवन 28 lakhs लेटर, जब आपको इग्नोरेंस की वजह से कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तब पैसे भी निकल जाते हैं, टाइम भी निकल जाता है। तो इट्स जस्ट दैट हाउ यू डिसाइड टू स्पेंड इट एंड व्हेन यू डिसाइड टू स्पेंड इट। यस, अगर मैं एक इंडिया की बात करूं, सिर्फ एक हमारी कंट्री 35,000 करोड़ रुपीस हम एक साल में लगा देते हैं सिर्फ अपने हार्ट को बचाने के लिए। डायबिटीज 60,000 करोड़ रुपीस हमारा एक साल का खर्चा सिर्फ डायबिटीज को मैनेज करने में लग जाते हैं। सो ऑन द अदर साइड हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से तरक्की नहीं होती। अगर ये पैसा हमारा बच सके, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट मनी? 35,000 करोड़, 50,000 करोड़ एक एक बीमारी पे, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट मनी? इज इट अ गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर वाइटैलिटी और गुड हेल्थ? द आंसर इज बिग नो। तो वो दोबारा रेजिलियंस वाली स्टेज पर तो वो पहुंचता ही नहीं है, बल्कि डिजीज और उसको उसके काम को हैम्पर करती रहती है। एब्सोल्युटली। सो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे इस तरह की चीजों से। एंड हम पहले भी बात कर रहे थे दैट जो मॉडर्न मेडिसिन है, या जब हमें बीमारी हो जाती है तो तब जो हम केयर करते हैं दैट इज एक्चुअली नॉट हेल्थ केयर, दैट इज सिक केयर। ट्रू। हेल्थ केयर तो आप तभी कर सकते हो अगर आप हेल्दी हो। सो यही आयुर्वेदा का भी मोटिव ये रहता है कि हम स्वस्थ इंसान की रक्षा करते हैं, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, विच मीन्स कि हम हेल्दी इंसान को हेल्दी रखते हैं, और अगर किसी को बीमारी हो गई है तो हम उसको बीमारी से निकालकर, पेशेंट कैटेगरी से निकालकर फिर उसकी हेल्थ को प्रोलॉन्ग करते हैं। एंड आई एम श्योर दैट माइक्रोग्रीन्स डज द सेम थिंग। तो सर, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की हमने बात करी, मोस्टली आजकल सारे नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उनमें तो आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा एंड माइक्रोग्रीन्स का रोल है ही, बट हमारे पास जो पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी के लिए पेशेंट्स आते हैं, बी इट कैंसर पेशेंट्स जिनकी सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, अब उनको केयर की ज़रूरत है टू स्ट्रेंथन देयर बॉडीज एंड टू अवॉइड रिलैप्स, या कोई न्यूरो डिजेनरेटिव केस है जिनको पैरालिसिस हो गया या स्ट्रोक हो गया, अब वो ठीक हो गए हैं बट व्हील चेयर पर आ गए हैं, बट दे नीड टू दे नीड प्रॉपर रिहैब। तो उन पेशेंट्स को हम रेगुलरली माइक्रोग्रीन्स देते हैं। तो आप बताएं कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए जो आजकल इतनी कॉमन होती जा रही है, हाउ डू माइक्रोग्रीन्स प्ले अ रोल इन दैट? Yes, I am sure with Ayurveda, with the Ayurvedic medicines और पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट की रिहैब में बहुत हेल्प करती होंगी। माइक्रोग्रीन्स, अगर मैं सिर्फ एक कैंसर की बात करूं, हालांकि डायबिटीज़ में
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जैसे कैंसर कितना कॉमन है, इन आवर इन्वायरमेंट thousands of chemicals, few of them are carcinogenic. Thousands of chemicals कैसे, जैसे इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन, हमारा जो पूरे दिन का कचरा है, कितने ही घरों का एक जगह पे डंप हो जाता है, मीथेन गैस वहां से रिलीज होती है, कार का पोल्यूशन, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर एंड सो मेनी सो फोर्थ, एयर कंडीशन, इनसे जो निकलने वाली गैसेस हैं वो इन्वायरमेंट में ही तो है, वो कहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं, नाक के रास्ते हमारे अंदर शरीर में ही जा रही हैं। तो भगवान ने एक ऐसी रचना रची जो इंसान का शरीर बनाया, उस शरीर में उसने क्या किया, फेस 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम को डीएक्टिवेट कर दिया। अगर कोई गंदी कार्सिनोजेनिक चीज हमारे शरीर में आती भी है, भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, उसको वहां पर बैरिगेट्स लगे हुए हैं, उसको अंदर नहीं आने देगी। बट शायद भगवान को भी नहीं मालूम था कि हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा केमिकल हो जाएगा, बॉडी भी कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। सो ये जो ग्रीन्स हैं, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरल वे से इस जो फेस 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंजाइम को एक्टिवेट रखती है। साथ के साथ ये जो माइक्रो ग्रीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये क्या करती हैं, इसके 2 पाथवे हैं। एक तो अगर उसको डीएक्टिवेट कर दिया तो स्टोरेज वहां इकट्ठी होने लग गई। इसका पाथवे ऐसा है, ये उसको डिटॉक्सिफाई भी कर देती है। उसका एक साइड में न्यूक्लियर फैक्टर कापा भी और NRF2 पाथवेज हैं, इसके ड्यूअल पाथवेज हैं, साथ के साथ उसको बॉडी से बाहर भी निकाल देती हैं। तो कैंसर के पेशेंट्स, अगर किसी को है कैंसर, तो उसको दोबारा होने का डर बहुत ज्यादा हाई होता है। इस वजह से ऑन्कोलॉजिस्ट बार बार स्कैन्स करवाते हैं कि कहीं दोबारा कैंसर के सेल्स म्यूटेट तो नहीं हो गए। तो अगर मैं बहुत बेसिक लेमन लैंग्वेज में बताऊं, ये टारगेटेड कैंसर सेल्स को एक शीट में कवर कर देती है और अच्छे सेल्स को कहती है ग्रो करो, और कैंसर के सेल्स को कहती है आप सुसाइड कर लो। सो इस तरह की चीजें जो कैंसर के पेशेंट्स अगर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें ऑन अ डेली बेसिस, सो उनको दोबारा कैंसर होने का डर ये 90% तक कम कर देगा। I think this is a very powerful message for our viewers also. जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम मोस्टली सरवाइव कर लेते हैं, दैट इज बिकॉज वो बॉडी भी रिएक्ट कर ले लेती है ट्रीटमेंट को। बट उसके बाद जब रिलैप्स होता है, इट इज फाउंड कि मोस्टली होता ही उन लोगों को है जो ट्रीटमेंट के बाद वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं एंड दे मेक नो चेंजेस। जो लोग यहाँ पर आते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी के लिए, इतने ट्रीटमेंट के बाद भी वो यहाँ पर रह के अपनी डिटॉक्स करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, माइक्रोग्रीन्स लेते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर कैंसर सर्वाइवर को लेना ही चाहिए टू अवॉइड रिलैप्स। नहीं तो सेकेंड टाइम तो बॉडी में इतनी जान ही नहीं होती कि वो इतने हैवी ट्रीटमेंट्स बर्दाश्त कर सके। तो सर हम पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं हम उनको तो दे देते हैं, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसे ऑर्डर कैसे कर सकते हैं और क्या इस चीज़ को अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत इजी है ग्रो करना एंड हमारी कंपनी ठीक 2 साल 9 महीने पुरानी है और नाउ वी हैव अ डिलिजेंट स्टाफ, सो वी हैव अ ट्रेनर्स। ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि आप इसको अपने घर पे एक छोटी सी प्लेट जितने एरिया में भी आप आराम से इसको ग्रो कर सकते हो। और जिन सिटीज में हमारे फार्म्स हैं, इंडोर फार्म्स हैं हमारे, जहां हम माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करते हैं, वी डिलीवर दीज माइक्रो ग्रीन्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ आवर कस्टमर्स। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी हमारे को आज यहाँ सुन रहे हैं, देयर आर नो डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस आर अ बिट ऑफ सेल्फ लव इन रिटर्न। हमने ये प्रोडक्ट, we have made this product with a particular set of values. We are here to upgrade the lives of the people. अगर आप अपने से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो, so this product is for you.
दैट्स अ वेरी नाइस थिंग टू से कि आप अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ लव निकालें और अपनी डाइट पे स्पेंड करें। तो इसके अलावा व्हाट डू यू हैव टू से टू आवर व्यूअर्स, एनी स्पेशल मैसेज फॉर देम? मैं ये कहूँगा कि द फूड शुड बी नेचुरल एंड सस्टेनेबल. फूड शुड बी लोकली ग्रोन. Food should be 100% chemical free. Food should be 100% pesticides, herbicides, weedicides free. Food should be non-GMO. Genetically modified जो चीज़ें हैं, बहुत सी कंट्रीज़ ने अब अपने बाहर ब्रांड के नीचे लिखना भी स्टार्ट कर दिया दिस इज नॉन GMO. बट इंडिया में इतनी ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें मिल रही हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the food should be loaded with the nutrients and antioxidants. I am very much sure over the period of time you'll feel much higher energy levels, feel better, think clearer and start earning handsome money. तो आपको देश से कोई रिग्रेट नहीं होगा. देश तरक्की तभी करता है जब आप लोग स्वस्थ हो. आप लोग ही रेसिप्रोकेट करेंगे देश की तरक्की के लिए. वेरी नाइस. आई एम श्योर दैट हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग भी लगा होगा. मेरा अपने व्यूअर्स से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें. आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है. अगर आप बीमार हो गए तो बाकी सारा कुछ वहीं का वहीं रह जाएगा. सो अपने आप को बीमार होने की वेट ना करें और फिर टाइम निकालने की वेट ना करें. आज ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें. अगर कोई डिजीज़ आपको है तो उसका नेचुरल ट्रीटमेंट लें. अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं आपकी डाइट में माइक्रो ग्रीन्स जैसी न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐड करें. एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. और ऐसे ही पॉडकास्ट और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू. थैंक यू.